एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उसमें सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्माचरण करते, सत्य में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का ज्ञाता, श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तेज तो ऐसा था मानो दूसरे सूर्य भगवान ही हो। ब्राह्मण तेजस्वी, वैदज्ञ, सत्कर्म अनुष्ठान करने वाला, और कभी उसके दरवाजे से कोई भिक्षुक वापस नहीं लौटा। इतना उदार हृदय वाला, देगा ही कुछ न कुछ। पर पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधुली। पति का नाम आत्मदेव और पत्नी का नाम धुंधुली था। सुंदरी थी, कुलीन थी, पर लड़ाकू स्वभाव था, अपनी बात पे अड़ जाना। अब वो बड़े ज्ञानी थे, वेदज्ञ, वेद के ज्ञाता, इसलिए वो शांत रहते थे। लड़ाई घर में नहीं होती, वो लड़ने वाली ही बात करती थी, पर वो शांत रहते थे। जब घर में नहीं होती तो पड़ोसी से जाके भिड़ना, जरा जरा से कारण में। क्रूर स्वभाव, बकवादी स्वभाव, गृह कार्य में निपुण लेकिन कंजूस और झगड़ालू प्रारब्ध है। भोग विलास की कमी नहीं थी, खूब संपत्ति थी, घर बढ़िया सुंदर, परंतु सुख नहीं था। क्योंकि जब आत्मदेव घर में आते तो बस उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, सब बड़ा नरक समझो। जिसकी घर में अशांति हो, झगड़ा होता, बड़ा नरक है। चैन से नमक रोटी खाए, प्यार से जीवे तो गृहस्थी धन्य। और खूब बढ़िया सब व्यवस्थाएं हैं, पर कलह, अशांति, मन नहीं मिल रहा एक दूसरे। ये बहुत धीरे धीरे अवस्था डल गई, कोई संतान ही नहीं हुई। बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, खूब दान पुण्य किया, लेकिन संतान नहीं हुई। अब वो ब्राह्मण बड़े चिंतातुर हुए आत्मदेव की, जिसके संतान न हो तो फिर उसको पिंडदान कौन करेगा। गृहस्थी में विचार होता, कुल परंपरागत चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। अब वो बड़े चिंतातुर हुए, हर उपाय करके हार गए थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि एकांत जंगल में चलते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। क्योंकि घर में जाओ तो कलह है, न कोई संतान है। अब क्या, सब कुछ करके देख लिया, बुढ़ापा आ रहा है, पुत्र तो हुआ नहीं, तो कम से कम पुत्र होता तो कुल परंपरा चलाने। अब क्या, वो ऐसी भावना में थे कि जीवन व्यर्थ है, जंगल को चल दिए। उधर एक सरोवर में प्यास बुझाने के लिए एक महान संत आ रहे थे। जब कोई धर्मात्मा पुरुष दुखी होता है तो भगवान अव्यक्त रूप से संतों से मिला देते हैं। वो सन्यासी महात्मा थे। ब्राह्मण देखा कि वो जब जल पी चुके तो जाके साष्टांग दंडवत किया, शास्त्रों का ज्ञान था, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वम सब्बत सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। ये लंबी लंबी सांसें खींच रहे हो, उदास खड़े हो, दुखी दिखाई दे रहे हो। देखने से तो लगता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तेजस्वी हो। क्या चिंता है तुम्हारी जो तुम जल्दी जल्दी श्वासें खींच रहे हो लंबी और दुख प्रकट कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आखिरी उपाय आप हैं। वैसे तो मैं बताऊं, अपने जीवन से निराश हो चुका हूं, आपको देखा तो आशा बन गई। पूर्व जन्म का कौन सा प्रारब्ध मुझे पता नहीं, पर संतान योग नहीं। अब मेरे पितर गरम गरम आंसू चिंता जनित छोड़ रहे हैं, क्योंकि पिंडदान करने वाला हमारे कुल में कोई नहीं रहा, संतानें नहीं उत्पन्न हुई। बहुत दुखी हो गया हूं। सही बताऊं, मैं आम प्राण त्यागने आया हूं जंगल में। मेरा मन मुझे धिक्कारता है कि तुम्हारा सब कुछ बेकार जब संतान नहीं। और यहां तक कि मैं जिस गाय को पालता हूं वो भी बछड़ा नहीं देती, वो भी बांझ हो जाती है। यहां तक कि जो पेड़ लगाता हूं उसमें भी फूल फल नहीं आते। कितना मैं दुर्भागी हूं, बड़ा भागा हूं। अब मैं अपने प्राण त्यागने आया हूं। फूट फूट कर रोने लगे। संत का हृदय बड़ा करुणा में होता है। संत चाहे तो नवीन प्रारब्ध तत्काल रच सकते हैं, क्योंकि भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कहा आत्मदेव ब्राह्मण, पुत्र का मोह तो छोड़ दो, आप विवेक का आश्रय लो, भजन करो। मैं तुम्हारी रेखा को देख रहा हूं, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान है ही नहीं। देखो, संतान के पीछे मत पड़ो। राजा सगर, महाराज अंग, बड़े बड़े संतान में बहुत दुख भोगे हैं। अब तुम भजन करो। जंगल में निकल आए, भजन करो, संतान की आशा छोड़ो। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे उपदेश नहीं, ये उपदेश नहीं, सब पढ़ाऊं, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र देव, नहीं मैं आपके सामने अभी प्राण त्यागता हूं, मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके
सन्यासी जी ने कहा कि देखो, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता, चित्रकेतु का चरित्र पढ़ के देख लेना। दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है वो सफल नहीं होता है। तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। उन्होंने कहा फिर हम कह रहे हैं बस अब पुत्र का आशीर्वाद दे ही दो, नहीं तो प्राण त्याग देंगे आपके सामने। सन्यासी जी ने देखा है तुम मानने ही वाले नहीं, तो उन्होंने योग बल से एक फल प्रकट किया, तपोबल से, और कहा लो, योग तो नहीं तुम्हारे पुत्र का, पर मैं ये फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे बड़ा ज्ञानी महात्मा पुत्र पैदा होगा। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान, ब्रह्मचर्य का पालन करे, 1 टाइम अन्न खाए, तो और ये फल पाने के बाद 1 वर्ष के बाद ऐसा महापुरुष प्रकट होगा जो तुम्हारा कल्याण भी कर देगा, तुम्हारे पितरों का भी उद्धार कर देगा। वो योगी राज सन्यासी फल दिए। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि कामना पूर्ण हो गई। फल लेकर आए धुंधुली, उनकी पत्नी थी जो लड़ाकू स्वभाव की, बड़ा क्रूर स्वभाव, दुष्ट स्वभाव, वैसे ही क्रूर स्वभाव था। आके कहा हो भाग्य, एक सन्यासी मिले, वो फल दिए, और उन्होंने नियम बताया है कि 1 साल तक सत्य बोलोगी, पवित्र रहोगी, दूसरों को दान करोगी, एक समय तुम अन्न खाओगी, और बहुत शुद्ध स्वभाव वाला महात्मा बालक पैदा होगा, ये फल खा लो। तो उन्होंने कहा कि फल तुरंत थोड़ी खाया जाता, नहा धो के बड़े पवित्रता से खाया जाता, लाओ तो जाओ, आप निश्चिंत रहो। बोलने अगर हमारे सामने तुम्हें विश्वास नहीं, वो डरते भी थे, घर के बाहर हो गए। अब वो कुटिल स्वभाव की थी, क्रूर स्वभाव की। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और रो रो के कहने लगी कि बहन मुझे बड़ी चिंता हो गई, समस्या आ गई। क्या? बोले पंडित जी जो ये फल लाए हैं, फल से गर्भ रह जाएगा। पहले तो नियम बता गए हैं कि 1 साल तक झूठ नहीं बोलना, पवित्र रहना है, और दूसरों को दान देना, एक समय अन्न खाना है। अब हम तो बड़ी भयभीत हैं कि जब पेट में गर्भ बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, पेट बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा। ये तो मैंने कर नहीं सकती क्योंकि 3 बार तो हमको अच्छा भोजन चाहिए, पंडित जी का 1 बार खाना, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, गर्भ बढ़ा, पेट बढ़ा, खाया पिया जाएगा नहीं, बहुत परेशानी उसमें लगेगी। और कहीं दैववश से अगर डाकू आ गए तो भाग भी नहीं पाऊंगी। चलो डाकू ना आए, कहीं आग लग गई घर में, तब तो हम जल के मरी जाएंगे क्योंकि गर्भ पेट में, ये तो हमसे नहीं। और फिर गर्भ निकलते समय सुना बहुत कष्ट होता है, ये सब हमसे नहीं होने वाला। देखो एक क्रूर स्वभाव की नकारात्मक सोच। और कहीं प्रसव काल में गर्भ टेढ़ा हो गया तो हम तो मरी जाएंगे, ये तो हमसे नहीं होगा। और अगर गर्भ हमारा बड़ा होने लगा और घर में ननद आ गई, सब माल मता समेटती रहेगी, हम तो कुछ लड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि लड़ने लायक नहीं रहेंगी। ये सब विचार करके उसका, ये सब हमसे नहीं होने वाला। उनकी बहन ने कहा सोच क्यों करती हो? ठीक इसी समय हमें अनुभव हुआ है 2-4 दिन में, इसी महीने में, कि हमारे पेट में है, तुम हमारे पति को धन दे देना और गर्भवती का नाटक करो, जब हमारे बच्चा होगा हम तुम्हारे यहाँ पहुंचा देंगे, हम अपने यहाँ शोरगुल कर देंगे, बच्चा मर गया, कौन देखने आता है, और पति को पैसा दे देना। हाँ, ये तो बढ़िया बात रही, बढ़िया विधान बन गया, जैसे को तैसे मिले तो बढ़िया विधान बन गया। तू गर्भवती का नाटक कर आज से कि फल पा लिया और मैं गर्भवती हो गई, मैं अपने बालक को मरा घोषित कर दूंगी, और ये जो फल लाए हैं इसकी परीक्षा के लिए जो गऊ है उसको उपवा दो। जैसा उनकी बहन ने कहा था वैसे धुंधुली ने सब कर दिया। देख लो, कहा था स्वामी जी ने तुम्हारे 7 जन्म बालक नहीं, तो देखो बुद्धि कैसी खराब हुई, गाय को। अब जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तब तक वो कपड़ा पड़ा पेट में लगा के नाटक करती रही होगी कि हमारे गर्भ है। फिर एकदम घोषणा कर दी जब वो पुत्र रातों रात पहुंच गया, ये हमारे संतान हो गई। उसके पिता को अच्छा धन दे दिया, वो धुंधुली को ला करके बहन का बेटा दे। आत्मदेव तो बहुत आनंद हो गए, जान न जाए नारी गति भाई। उनको क्या पता कि घर में क्या रहस्य हुआ, वो तो बहुत सुखी हो गए कि संत भगवान के द्वारा दिए हुए फल से हमारे पुत्र हो गया। बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव मनाया, बालक के जात कर्म संस्कार कराए, खूब दान पुण्य किया, मांगलिक कृत्य किए। धुंधुली ने अपने पति से कहा पता नहीं क्या कारण मेरे वक्षा स्थल में दूध तो है नहीं, और अभी नया बालक है, बिना माँ के दूध के जीवित नहीं रहेगा, तो हमारी बहन के बालक हुआ था पधार गया है,
उसको बुला ले क्या? अरे उन्होंने कहा बिल्कुल बुलाओ, हम और पैसे देंगे, स्वागत करेंगे, हमारा बच्चा पुष्ट होना चाहिए। बहुत बुद्धि लगाते क्रूर स्वभाव के लोग, कैसा एकदम फिट कर लिया विधान। अब उसको बुला लिया बालक का पालन पोषण करने के लिए पैसे के लिए, और वो असली मां तो वही है ही है। पुत्र की रक्षा के लिए जो जो कहा आत्मदेव ने वो सब स्वीकार कर लिया। 3 महीने इस बालक के व्यतीत होने के बाद, उन्होंने कहा था 1 साल बाद होगा, 3 महीने व्यतीत होने के बाद गौ के बच्चा हुआ मनुष्याकार, केवल कान गौ के, पूरा मनुष्याकार, सर्वांग सुंदर, दिव्य तेजो में स्वर्ण की सी कांति। क्योंकि वो योगी के तप का, ब्राह्मण देवता नाच पड़े कि भगवान जब दिए तो कितना आनंद, घर में भी बच्चा और गौ के भी बच्चा ही हुआ। खूब संस्कार करके मंगल दान, बड़े प्रसन्न है। सब लोग कहते हैं आत्मदेव का देखो कैसा भाग्य बदला कि घर में भी पुत्र हुआ, गौ के भी पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं, केवल कान भर। कैसे आश्चर्य की बात, दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। पर इस गुप्त रहस्य का किसी को पता नहीं। आत्मदेव ने देखा कि बालक पूरा मनुष्याकार, केवल कान, गाय के तो नाम रखा गोकर्ण। और धुंधुली ने किसी शास्त्रीय पद्धति से नहीं, अपनी पद्धति से, हमारा नाम धुंधुली तो हमारे लड़के का नाम होगा धुंधकारी, उसका नाम रखा धुंधकारी। कुछ काल व्यतीत हुआ, दोनों जवान होने लगे। गोकर्ण में पूर्ण वैदिक सिद्धांत, धर्म पूर्वक, बड़े ज्ञानी महात्मा, और धुंधकारी पूर्ण दुष्ट, शौचाचार का तो नाम भी नहीं था पवित्रता का धुंधकारी में। खान पान पशुओं वाला, क्रोध नाक में चढ़ा, गंदी वस्तुओं से प्यार करने वाला, बहुत ही गंदा स्वभाव, चोरी बचपन से, द्वेष, पीट देना, लड़ाई करना, ये उसका चलते स्वभाव। दूसरों के खेती में आग लगा देना, घरों में आग लगा देना, गौशाला में आग लगा देना। जैसे किसी का बालक खेल रहा है, आसपास देखा कोई, उठाया कुएं में फेंक दिया, बड़ा दुष्ट स्वभाव। और बड़ा हुआ हिंसक स्वभाव, अस्त्र शस्त्र धारण करके, जैसे कोई अंधा जा रहा है तो आओ बाबा तुम्हें रास्ता बता दो, कुएं में जाके ढकेल देता है। बहुत ही गंदा स्वभाव, दुष्ट स्वभाव। अब वो शिकार करने लगा पशुओं का और मांस खाने लगा। जहां आत्मदेव कितनी पवित्रता से, वहां दुष्ट कितना। अब धीरे धीरे व्यभिचार करने लगा, वैश्याओं से संपर्क रखने लगा। संपत्ति थी ही, सारी संपत्ति वैश्याओं को। एक दिन पिता ने कहा आत्मदेव ने कि तुम्हारे आचरण इतने आसुरी प्रभाव के, हमें लगता है कि तुम हमारा सर्वनाश करने के लिए प्रकट, ये क्यों करते हो? तो खूब गिरा गिरा के मारा आत्मदेव को। सन्यासी की बात अब याद आई कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। खूब मारा आत्मदेव को। जब इतनी जोर से मार रहा था तो थोड़ी तो दया आई कि पति है, बचा ले। तो धुंधुली गई तो फिर धुंधुली की दम जम के पिटाई की। अब वो तो राक्षसी स्वभाव, और घर के जितने जेवर बर्तन सब उठा के बेच दिए, वैश्यागामी। अब जब सारी संपत्ति स्वाहा, खाने को भी नहीं, तो धुंधुली बैठ के रोती। रोना इससे तो अच्छा कि मैं बांझ रह जाती। दुष्टता की ना, पति ने जब तुम्हें एक दिव्य फल दिया था, खाना चाहिए था। मैं कहां जाऊं, कौन मेरा सहयोग करे? बड़ी विपत्ति, बड़ा दुख, न खाने को न पीने को। अतरे दिन पिटाई करता धुंधकारी, आत्मदेव की भी और धुंधुली की भी। पिता बैठ के रो रहे थे। मैं सन्यासी की बात मान जाता तो गोकर्ण जी आए और उन्होंने कहा पिताजी, आप जैसे विद्वान पुरुष को ऐसा शोक करना उचित नहीं। तुम शास्त्र के ज्ञाता हो, तुम्हें चाहिए कि संसार की असारता का तो थोड़ा विचार करना हो। ये दुख रूपी मोह में फंसकर आप एक अज्ञानी पुरुष की तरह रो रहे हो, पिट रहे हो। पिताजी, क्या शास्त्रों में नहीं पढ़ा पुत्र किसका, धन किसका, पत्नी किसकी, शरीर किसका? ये मोह के कारण अज्ञानी जन रात दिन दीपक की तरह जल रहे। पिताजी, न सुख इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजा को है। सुख है तो एकांत में भगवान का भजन करने वाले को है। ये देखो गोकर्ण, ये मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति। ये नरक जाने वाली बात, पुत्र के मोह में फंस करके आप छोड़ो इसे, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना मानो, आज से निकलो घर से और वन में जाओ, भगवान का चिंतन करते हुए
जीवन व्यतीत करो। गोकर्ण जी के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनका बेटा आज तक तो कभी वन में तपस्या भजन किया नहीं, बड़ा शरीर से राग है, क्या करूं, कैसे भगवत प्राप्ति करूं? तो देहे स्थिमांसि रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। संत समागम कभी व्यर्थ नहीं होता। देखो संत समागम का फल है गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी जिस शरीर को आप मैं मान रहे हो, ये आप मैं नहीं हो। ये शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें। आपकी स्त्री, आपका पुत्र, ये कभी आप मत माने। ये आपके नहीं थे, न पहले और न बाद में, बीच में भास रहे कि आपके हैं। ये संसार रात दिन नाश को प्राप्त हो रहा है, क्षण भंगुर है। किसी भी कोई वस्तु में ममता मत करो, यहां कुछ स्थायी नहीं है, सब नष्ट होने वाला है। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लग जाओ। कैसे भक्ति करें? धर्मम भजस्व सततम, सदैव धर्म का भजन करो। कौन सा धर्म? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। भागवत धर्म का आश्रय कैसे प्राप्त होगा? बोले सेवस्व साधु पुरुषान, सदैव संत पुरुषों का संग करो, उनकी सेवा करो। उनके संग से, उनके वचनों से, उनकी कृपा से तुम्हारे हृदय में भागवत धर्म का परिचय जागृत हो जाएगा, तुम महाभागवत हो जाओगे। पर संतों का सेवन करने के लिए जो सबसे बड़ा दोष है, काम और तृष्णा, ये नई संतों के पास टिकने देती। इसलिए जही काम तृष्णाम, कामना और भोगे हुए भोगों को जो भोगने की इच्छा, तृष्णा, इनका त्याग करके संत संग करो। और जब संत संग होने लगे तो सावधान हो जाओ। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों का चिंतन न करके श्री भगवान का चिंतन करे, भगवान की सेवा करे, भगवान की कथा लीला सुने, तो उसको नित्य भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे पिताजी, शरीर से मैंपन छोड़ दीजिए और शरीर संबंधियों से मेरापन छोड़ दीजिए और भागवत धर्म का आश्रय लेकर संत समागम कीजिए। सदैव संतों की सेवा, भगवत सेवा, नाम जप, लीला कथा, श्रवण गायन, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस उसी समय गोकर्ण को मन से प्रणाम करके कि भगवान गुरु रूप से इसी रूप में आकर मुझे उपदेश दे रहे, उसी समय आत्मदेव जी ने तो घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। 60 वर्ष की आयु हो चुकी थी, पर ज्ञान था शास्त्रों का। बड़ी निष्ठा से अपनी बुद्धि को समेटा संसार से और रात दिन भगवान के चिंतन में लगा दिया। भगवान के चिंतन और भागवत के 10वें स्कंद का रोज पाठ, पूरा जो भागवत का 10वां स्कंद श्री कृष्ण लीला चरित्र से भरा हुआ है, पूरा पाठ और निरंतर नाम जप, इसके प्रभाव से श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति हुई गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव की। अब जब पिता वन को चले गए तो और छूट, वैसे मानता तो था ही नहीं, पर और छूट हो गई। अब धुंधकारी ने उठाई लाठी डंडा, जो धुंधुली की डट के पिटाई की और कहा, बता धन कहाँ है? अब जितना धन था तो सब ले गया। फिर जलती हुई लकड़ी लुकाठी, उससे बता धन कहाँ है? किसी तरह वो छूट पाई तो भागते हुए जाकर कुएं में गिरकर अपने शरीर को नष्ट कर दिया कि रोज की पिटाई से अच्छा एक बार दुर्गति को प्राप्त हुई। धुंधुली दुर्गति को प्राप्त हुई, पति आत्मदेव श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त हुई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी ने जब देखा कि धुंधकारी का आतंक बढ़ रहा है तो उन्होंने छोड़ दिया। जो ज्ञानी पुरुष होते प्रपंच नहीं स्वीकार करते, उनको कोई सुख दुख इससे नहीं, उदासीन भाव से
तीर्थ यात्रा को निकल गए। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को अपने संग में रखा, सब नौजवान वैश्याएं। अब उनके लिए पशुओं का मांस चोरी करके उनकी मनोकामनाएं पूरी करना। बुद्धि भ्रष्ट थी, आचरण भ्रष्ट थे, क्रूर कर्मा। एक दिन उन वैश्याओं ने कहा कि हमको तो हार नहीं पहनाया आज तक, कामना होती है। अब 5 को हार लाने के लिए तो बहुत रुपया चाहिए। मौत की भी उसको कोई भय नहीं रह गई थी। वो जिसको देखता काट करके जो मिलता धन एकत्रित करके 5 के लिए सुंदर आभूषण हार। अब हिंसा में उतरा जो, तो उसके लिए क्या। स्त्रियों ने सोचा कि नित्य नवीन चोरी करता है, आज हमने हार के लिए कहा तो 5 के लिए व्यवस्था कर दिया। पकड़ा जाएगा, जब ये पकड़ा जाएगा तो राजा इसे फांसी देंगे, तो हमको भी 5 को फांसी मिलेगी। मरना तो है ही है ना इसे। 5 ने विचार किया, मरना तो है ही, राजा फांसी देगा तो हम ही फांसी दे देती है, तो कम से कम हम तो बच जाएंगे। बुरे कर्म का बुरा ही परिणाम होता है, कुछ भी कोई कर ले। धुंधुली कुएं में शरीर त्याग करके दुर्गति को प्राप्त हुई। ये जब जिन वैश्याओं के लिए प्राणों की बाजी लगा करके सब कुछ ला रहा, जानते उनका प्लान क्या बना कि ये चोरी करता है, पकड़ा जाएगा, फांसी की सजा होगी, मारा ही जाएगा, और जब ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगी, तो फांसी की सजा इसको होगी, तो वही हम दे देती है, तो हम तो बच जाएंगी और सारा धन लेके रात्रि में निकल लेंगी 5। ने गुप्त रूप से ऐसा संकल्प बना लिया। धुंधकारी सो रहा था, 5 गए। अब 5 हैं, हाथ पैर 4 ही तो है, पैर 2 और 2 हाथ, 4 उसमें लग गई और एक जो है रस्सी से पूरा चारपाई पे बांध दिया। और जब उसकी आंख खुली तो रस्सी गले में डाल करके फांसी लगा रही पड़े पड़े। पर वो बहुत पापी आदमी, जल्दी मरने वाला तो था नहीं, खूब गला दबाया। अब बड़ी चिंता हुई वैश्याओं को कि अगर मरेगा नहीं तो हमें काट डालेगा ये। तो रसोई से जो कोयला जला हुआ आग था उसके मुंह में बगार बगार के शमशी से, अरे पापी की बहुत दुर्गति होती। दहकते हुए अंगारे उसके मुंह में और खूब कस के गला दबा, छटपटा कर पीट पीट के मार डाला धुंधकारी को। और उसके शरीर को वहीं घर में एक गड्ढा बना के 5 ने गाड़ दिया। और वो सारा माल मता पैसा सब कुछ उनको पता था। स्त्रीणाम नैतु विश्वासम दुष्टानाम कारेत बुधा, विश्वासे यह स्थितो मूढ़ा स दुःखै परिभूयते। शास्त्र कहता है जो व्यभिचारिणी दुष्ट स्वभाव वाली, जो केवल अर्थ पर दृष्टि रख करके धर्म का त्याग करने वाली है, स्त्रीणाम नैतु विश्वासम दुष्टानाम कारेत बुधा। ऐसे दुष्ट आचरण, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, ऐसे दुष्ट आचरण वाले को कभी विश्वास में नहीं, विश्वास पात्र नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात करें, विश्वासे या स्थितो मूढ़ा सा दुखा परिभूयते। जो विश्वास करेगा अंत में मारा जाएगा, पर विश्वास पक्का हो जाएगा। क्यों? सुधामयम बचो अमृतमय वचन, विश्वास हो गया। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम, हृदय में काम रसवर्धन। हृदयम क्षुरधाराभाम प्रियः को नाम योषिताम। बहुत सावधान। उन दुष्ट स्त्रियों ने बहुत तरह से मार मार करके धुंधकारी, मुंह में अंगारा, गले में रस्सी, मार डंडों से मार मार के मार डाला। बहुत बुरी तरह मारा धुंधकारी को। अब जब दिन में निकलना चाह तो लोग, आज धुंधकारी नहीं देखा, बोले प्रीतम किसी कार्य से बाहर गए और असर लगाकर 5 माल मत्ता लेके भाग गए। बहुत सावधान। संघृत्य वित्तम तायाता कुलटा बहु भर्तिका, धुंधकारी बभूवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः। जो कई पुरुषों से सहवास करती है या कई स्त्रियों से जो सहवास करता है, ऐसा अपवित्र हो जाता है कि उसके छूने मात्र से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो उनके संग से ही रह रहा था, उसे वैश्या उसे ही कहते हैं।
उन वैश्याओं के संग से सारे सुकृत नष्ट हो चुके थे, महान पाप का स्वरूप हो गया था और वो सब भाग चुकी थी। तो धुंधकारी को भयंकर प्रेत योनि की प्राप्ति हुई, प्रेत योनि, भयंकर प्रेत योनि। अब वो बवंडर रूप, जो चक्रवात जैसे बवंडर देखते हो ना, वो रूप धारण करके दसों दिशाओं में भटकता। और प्रेत को स्वयं से पानी पीने के लिए कोई सुविधा नहीं, ऐसा नहीं नदी के किनारे रह रहा तो पानी पी लेगा, वो किसी को पकड़ेगा तब उसके द्वारा जो उसको पानी पिलाया जाएगा वो उसको मिलेगा। ऐसे पानी नहीं पी सकता, ना कुछ खा सकता है, ना कहीं विश्राम कर सकता है। वो बस हा दई चिल्लाता हुआ रोता हुआ भटकता है। प्रेत योनि बड़ी भयानक होती है। जब तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी लौटे तो सुना कि धुंधकारी का लापता और मार डाला गया। तब उन्होंने फिर गए और वहां पिंडदान किया धुंधकारी के लिए भी। बड़े महात्मा थे गोकर्ण, श्राद्ध किया और काफी तीर्थों में मंत्रानुष्ठान किया कि इसका कल्याण हो जाए। ये सब करके लौट आए अपने पिता आत्मदेव के घर में। रात्रि में कोई देख ना पावे इसलिए सीधे अपने घर में गए और शयन किया। और वहीं गड़ा था धुंधकारी, प्रेत आत्मा बन के वो मड़रा रहा था। वही प्रेत आत्मा ऐसे को नहीं छूती जो भगवान का भजन करते। देखो, अब जे धुंधकारी ने देखा कि गोकर्ण आए हैं तो उसको तसल्ली हुई कि महात्मा हमारा कल्याण कर देगा। वो प्रकट हुआ, भेड़ा बना। धुंधकारी पहले भेड़ बना बड़ा, और ऐसे गोकर्ण जी ने देखा कि दरवाजा तो बंद था, भेड़ कहां से आ सकता है। तुरंत भैंसा बन गया, तुरंत इंद्र रूप धारण कर लिया, भयावा, प्रिय, ऐसे कई रूप बदल। तब उन्होंने कहा ये विपरीत अवस्था, इसका मतलब ये प्रेत है। क्योंकि ऐसी विपरीत निंदनीय और बंदनीय दोनों रूप धारण कर रहा है, दुर्गति को प्राप्त हुआ प्रेत आत्मा है। वो डरने वाले तो थे नहीं, ज्ञानी महात्मा थे। गोकर्ण ने कहा कस्तो मुग्र तरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम किंवा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो शीत संसना। कौन है तू? प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, क्या है ये? क्या नाटक कर रहा है? कभी भेड़ बनता, कभी भैंसा बनता, कभी इंद्र बनता, कभी ये रूप। कौन है तू? ये अधोगति को प्राप्त कैसे हुआ तू? गोकर्ण जी डरे नहीं। अगर सच्चा महात्मा न हो तब तो भयभीत हो जाए। गोकर्ण जी सच्चे महात्मा है। अब वो चिल्ला चिल्ला के केवल रो रहा, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। तो गोकर्ण जी समझ गए अधिक पाप होने के कारण ये बोल नहीं सकता। तब अंजलि में जल लिया और कई मंत्रों का जाप किया और फिर उसके ऊपर फेंका। जे भी फेंका तब बोल पाया, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, बचा लो, मेरी भारी दुर्गति हो गई। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं धुंधकारी हूं। अब मुझे बहुत कष्ट हो रहा, पश्चाताप हो रहा, मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया, धर्म भ्रष्ट पापाचारी। अब मेरी बड़ी दुर्गति है। उन उल्टा वैश्याओं ने मुझे तड़पा करके मारा है। मैं कुछ कर नहीं सकता इस समय। ऐसा थोड़ी कि प्रेत है जिसको चाहे पटक दे, ऐसा नहीं है, ऐसा विधान नहीं। पहले वैश्याओं को मारता जाके, मैं कुछ कर नहीं सकता। प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूं। अब दैवश केवल वायु से जीवित हूं, बहुत प्यासा हूं, भूखा हूं, पर नहीं खा सकता, नहीं पी सकता। आप दया समुद्र भैया मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा कि तुम्हारा उद्धार तो हो जाना चाहिए, तुम्हारे लिए तो मैं गया में गया, वहां श्राद्ध दिया, तीर्थों में भी अनुष्ठान किया, फिर तुम्हारा प्रेत योनि से उद्धार कैसे नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा भैया एक दो बार गया श्राद्ध से मेरा कुछ नहीं होने वाला, बहुत पापी हूं, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। कोई दूसरा उपाय सोचो, छोटे मोटे पिंडदान से, दान पुण्य से मेरा उद्धार होने वाला नहीं, बहुत स्टॉक है हमारे पाप का। तुमको हम बताएं सैकड़ों बार गया श्राद्ध करो तो भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता, ऐसा मैं पापी हूं, कोई दूसरा उपाय सोचो। गोकर्ण जी ने कहा सैकड़ों गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। कहा भैया मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, मुझे मेरा उद्धार करो। तो कहा ठीक है, तुम अभी इस घर से निकलो, कहीं और रहो, हम जब तुम्हें बुलाएं तब आ जाना। जाओ हटाओ, हमारे इस घर से हटो। हटा दिया उनको। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी बाहर भटक रहा है।
रात भर विचार किया कि इसका कल्याण कैसे होगा, जब सैकड़ों गया श्राद्ध से कह रहा उद्धार नहीं होगा। अब जब प्रातः काल हुआ, दरवाजा खुला तो बहुत से विज्ञजन आकर के गोकर्ण जी से मिले। गोकर्ण ने सबसे सलाह की कि क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे स्त्रियों ने उनको मारा और वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए। जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, वेदज्ञ थे, उन्होंने कई शास्त्र पाठ आदि की बातें बताई, सबने, पर सही उत्तर नहीं मिला। गोकर्ण जी महान तपस्वी थे। गोकर्ण जी ने प्रातः काल स्नान करके अर्घ दे रहे थे, बोले औरों से क्या पूछना, सीधे सूर्य भगवान से पूछो। मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को स्थगित कर दिया, रोक दिया। बहुत बड़ी मंत्रों में तथा सर्वै सूर्य वाक्यम तन्मुक्तो स्थापितम परम गोकर्णा स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वै, तथा सूर्य की गति को रोक दिया। और तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। अब हम किससे पूछे, आप ही बताओ। हे जगत साक्षी भगवान सूर्य, धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है? आप कृपा करके बताइए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो सकती। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर भगवान सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण नियम पूर्वक सुनाओ, निश्चित उसकी मुक्ति हो जाएगी। सप्ताह परायण 7 दिन में पूरी भागवत श्लोक सहित सूर्य भगवान की आज्ञा सबने सुनी, गोकर्ण जी ने भी सुनी। बहुत सरल उपाय। गोकर्ण जी ने निश्चय किया, मैं स्वयं सुनाऊंगा और उसका उद्धार करूंगा। अब तो कथा का समय निश्चित किया। बहुत से लोग कथा सुनने के लिए वहां पहुंचे। जब सुना कि भगवान की कथा सब पापों का नाश कर देती है, तो बहुत से लोग, पापी पुण्यात्मा जो भी, सबको बैठने की उचित व्यवस्था की गई। एक 7 गांठ का बांस जो सीधा था, आवाहन किया धुंधकारी का और कहा इस पे बैठ जा, तू भी कथा सुन। तो सीधे 7 गांठ के बांस पर धुंधकारी जा करके बैठ गया, छिद्र में वायु रूप होकर, क्योंकि बाहर कहीं स्थित नहीं रह सकता, चलायमान तो बैठना है। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ की, श्लोक और अर्थ। सायंकाल को विश्राम दिया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सभासदों के देखते देखते एक बांस में तड़ तड़ की आवाज हुई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा हुई, दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, 7 दिनों में 7 गांठें फाड़ करके धुंधकारी परम पवित्र दिव्य रूप, भगवत पार्षद रूप धारण करके प्रकट हो गया। धुंधकारी का श्याम वर्ण पीतांबर धारण के, तुलसी की माला, सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कमनी कुंडल, सामने आकर गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई अब मैं भगवत पार्षद बन गया, प्रेत योनि से मुक्त। 7 दिन में भयंकर पापात्मा धुंधकारी श्री भगवान की चर्चा सुनने के कारण भगवत स्वरूप हो गया। ओहो, कितना प्रेत पीड़ा मैं सह रहा था, एकमात्र श्री कृष्णचंद्र जी की लीला कथा सुनने मात्र से मैं भगवत स्वरूप हो गया हूं। भैया मैं कैसे आपका उपकार, मैं निंदनीय से निंदनीय पाप कर्म करने वाला कैसा उज्जवल स्वरूप प्राप्त कर लिया। भला मोह पूर्वक लालन पालन करने वाले शरीर को जो हष्ट पुष्ट करते हैं, उन्होंने भगवान का नाम जप नहीं किया, चर्चा नहीं सुनी, तो जीवन किस काम का? इसके पोषण के लिए पाप कर्म कर रहे हो और वृद्धावस्था आने वाली परिणाम में दुख, रोगों का दुख, भोगों की कामना का दुख, क्या क्या दुख, इसकी क्या गति होगी? गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं की तो जीवन व्यर्थ चला गया। अरे जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है, दूसरे दिन सड़ जाता है, उसी अन्न से इस शरीर का पोषण होता है, 6 घंटे में मल बना के निकाल देता है। ये शरीर कहीं अविनाशी है क्या? नाशवान शरीर है। जो लोग भगवान की कथा से वंचित है, भगवान का नाम जप नहीं करते, वो बुदबुदे जीवों में मच्छरों के समान जीवन उनका है, जन्मे मरे किस काम के। भला देखो, जिस बांस में मैं बैठा था तो बांस की गांठ फट गई, क्या भगवान की कथा सुनने पर चित्त की गांठ नहीं नष्ट हो जाएगी, जड़ चेतन की ग्रंथ? इसलिए
धन्य है वो जो भगवान की कथा सुनने में अपना समय व्यतीत करते हैं। धुंधकारी ऐसी बातें कह रहा था, सबने देखा जय घोष करते हुए नमो नमः, और एक दिव्य विमान आया। भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षद मंडलाकार तेजो में विमान, और सबके देखते देखते कहा धुंधकारी आओ, और वो दिव्य पार्षद रूप विमान पे चढ़ा। जब विमान पे चढ़ के जाने लगा तो गोकर्ण जी ने रोक दिया, रुको, ये क्या? कथा तो शास्त्रों लोगों ने सुनी, तो आपको शास्त्रों विमान लाना चाहिए और सबको बैठाल कर ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सुनाने में कोई भेद नहीं था और ये सुन भी सब ध्यान से रहे थे। तो भगवत पार्षदों ने कहा आपके सुनाने में कोई भेद नहीं था, पर सुनने में भेद हो गया है, श्रवण भेद हो गया। ये उपवास करके बिना कुछ खाए पिए रात दिन कथा का ही चिंतन करता रहा, मनन करता रहा, इसके कारण इनको भगवत पार्षद रूप मिला जा रहे। और ये कथा सुना भर है, मनन नहीं किया, मनन विषयों का हुआ, इसलिए विमान पे नहीं। ये निराहार रहकर 7 दिन में चर्चा सुनता और रात भर उसी का चिंतन करता, उसके प्रभाव से परम पद का अधिकारी हुआ। इसलिए जो मननहीन है, जिनको गुरुवचनों पर विश्वास नहीं है, जो कथा में चित्त की एकाग्रता नहीं है, वो फल भेद हो गया, वो भगवान के दिव्य धाम में एक बार में नहीं जा सकते। गोकर्ण जी आपको तो लेने के लिए स्वयं गोलोक बिहारी आएंगे, यूं कह करके विमान अंतर्ध्यान हो गया, अर्थात चले गए। गोकर्ण जी ने समस्त श्रोताओं से कहा बिना तुम्हें विमान में बैठा ले मुझे चैन नहीं, सावन के महीना में हम फिर अनुष्ठान करेंगे, सब लोग कथा सुनो और सच्चे नियम से रहो, उसका मनन करो। ऐसा ही किया, सब लोग उपवास करके अल्पाहार करके कथा सुने, और जे ही 7 दिन में कथा की समाप्ति हुई तो भगवान के बहुत से पार्षद विमान लेकर आए, और जितने कथा सुनने वाले थे सबको परम धाम ले गए। और भगवान ने गोकर्ण जी को स्वयं गोलोक बिहारी हृदय से लगाया, जे भी हृदय से लगाया तो गोकर्ण भगवत स्वरूप हो गए। वही किरीट श्यामवर पीतांबर धारण किए हुए, कुंडल आदि से विभूषित। यहां तक कहते हैं कि उस कथा में सुनने में जो कुत्ते भी बैठे थे, वो भी गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ने पर विमान पर बैठकर भगवत धाम को गए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण इतने गोकर्ण जी पर प्रसन्न हुए कि तुमने सबको कथा सुनाकर मंगल अनुष्ठान। इसलिए गोकर्ण जी जिस जिसको चाहा, मालूम कथा सुनकर कुत्ता मनन तो नहीं कर सकता, लेकिन गोकर्ण जी ने मनन किया कि ये कुत्ता भी कथा में बैठा था, इसका भी भगवत उद्धार हो जाए। ये आप इसीलिए आसपास जो है जीव जंतु सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। बड़े बड़े सिद्धों को जो गति नहीं मिलती। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, अगर आप अंत तक देख रहे हैं तो धन्यवाद। जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर हम नए नए संतों के और महाभक्तों के चरित्र लाते रहेंगे। अगर आपको ये धुंधकारी का उद्धार कथा पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे। भगवान की लीला कथा सुनने से, गोकर्ण जी के प्रभाव से धुंधकारी सहित समस्त श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।